बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। डिजिटल मीडिया आप मेरा देख रहे हैं। 2 दिनों से ये खबरें चल रही हैं कि इमरान खान साहब से जेल में जो है फ़ौजी जर्नैलों की मुलाकात हुई है। इस्ताब्लिशमेंट के कुछ लोग गए हैं, उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की है। उनको क्या ऑफ़र किया है, कौन से जर्नल जो हैं वो उन्होंने जाके इमरान खान से बात की है, इन दोनों के दरमियान क्या कोई डील तय पाई है या नहीं, इस हवाले से आज हम अपने व्लॉग में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। दूसरा, मजमूई तौर पर जो सूरत हाल बन रही है, 37 हलकों के इस टाइम नताइज नाज़रीन रोक दिए गए हैं, जिनमें चकवाल, सियालकोट, लाहौर, फैसलाबाद, लिया, इसके साथ जो है वो खुशाब का इलाका शामिल है। कुछ हलकों पे जो है खुशाब के खसूसन उसमें 15 पोलिंग स्टेशन पे 15 फरवरी को जो है वो दोबारा पोलिंग होनी है। अब तक की इतलात के मुताबिक एज़ ऑफ 9 सलमान अकरम राजा की जो अपील थी लाहौर हाई कोर्ट में, उसमें क्या हुआ है, जो मुख्तलिफ यहाँ पे RO ऑफिस के ख़िलाफ़ जो अपीलें की गई थी इलेक्शन कमीशन में, उसमें क्या हुआ है, अब तक की तफसीलात तमाम तर क्या हैं, ये हम आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन दबाना ना भूलें। तकरीबन 37 हलकों पे नताइज जो हैं वो रोक दिए गए हैं। उसकी वजूहात ये बनी है कि फॉर्म 45 में रिजल्ट्स कुछ और थे, फॉर्म 47 में रिजल्ट कुछ और थे। इसमें मरियम नवाज़ का NA 119 भी शामिल है, अलीम खान का 117 का हल्का है जहाँ पे नताइज रोक दिए गए हैं। लिया 283 का जो PP की नशस्त है, लाहौर 164 PP और सियालकोट 46 पर भी नताइज रोक दिए गए हैं। चकवाल की जो PP की सीट है प्रोविंशियल असम्बली की 22, उस पर भी नताइज रोक दिए गए हैं, और इसके साथ साथ जो है खुशाब की सीट पर रोक दिए गए हैं। मंडी बाउद्दीन की जो सीट है PP की, वहाँ पे नताइज रोक दिए गए हैं। और इन तमाम नताइज रोकने के हवाले से तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उन्होंने दरख्वास्तें दायर की थी कि चूँकि रिज़ल्ट्स में धांधली हुई है, इस वजह से इन हलकों के नताइज रोके जाएँ। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट में अपेयर होकर ये कहा है सलमान अकरम राजा के जो केस था उसकी समाअत के दौरान जस्टिस बाकिर अली नजफी को, कि ये जो तमाम दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन इनका जायज़ा लेगा। 7 हलके जो हैं वो लाहौर के हैं जहाँ पे नताइज रोके गए हैं, जिसमें अलीम खान और मरियम नवाज़ का हलका भी शामिल है, और उस पर सलमान अकरम राजा के जो केस है उसमें लाहौर हाई कोर्ट से इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन दोबारा जायज़ा लेकर रीकाउंटिंग जहाँ पे होनी है वहाँ पे रीकाउंटिंग कर ये तमाम चीज़ें करेगा। इस्लामाबाद के 3 हलकों के नताइज रीकाउंटिंग के बाद जारी कर दिए गए हैं, उनकी जीत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तारिक फजल चौधरी, राजा खुर्रम नवाज़ और आमिर मसूद मुगल जो कि PTI के थे, उनको शिकस्त हुई है। तारिक फजल चौधरी साहब जीत गए हैं, राजा खुर्रम नवाज़ साहब जीत गए हैं जो कि इंडिपेंडेंट थे। फिर मुस्लिम लीग नून के ही इसी हलके से, यानी ये 2 सीटें मुस्लिम लीग नून को गई हैं, और एक जो इंडिपेंडेंट की सीट थी वो जो है वो सीट बेसिकली राजा खुर्रम नवाज़ जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ शामिल हो गए हैं। आज एक बड़ी हैरत अंगेज़ डेवलपमेंट हुई, और वो हैरत अंगेज़ डेवलपमेंट हाफिज़ नईम उर रहमान जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है उनकी थी। जमात इस्लामी से हाफिज़ नईम उर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 के मुताबिक ये प्रोविंशियल असम्बली की सीट मेरी नहीं बनती है, इस पर PTI जीती है, लिहाजा मैं अपनी जो ये जीत है इससे दस्तबरदार होता हूँ, क्योंकि जो आइन और कानून को देखा जाए, फेयरनेस को देखा जाए, इंसाफ का ये तकाजा है कि ये जो तमाम वोट्स पड़े हैं ये PTI को पड़े हैं, लिहाजा मैं नहीं चाहता कि धांधली ज़्यादा जो है ये इलेक्शन इसमें एज अ विनिंग कैंडिडेट अपेयर हूँ। मैं इंसाफ को मद्देनज़र रखते हुए ये अपनी जीत PTI को देता हूँ, क्योंकि उनका फॉर्म 45 के मुताबिक उनका जो है यहाँ से नुमाइंदा जीता है। तो ये एक बहुत बड़ी मोरल विक्ट्री है। अब मैं आपको उन लोगों के नाम बताता हूँ जिन्होंने तहरीक इंसाफ के रिज़ल्ट्स को माना है, फॉर्म 45 के मुताबिक जो रिज़ल्ट्स हैं, और वो उनका ताल्लुक जो है मुख्तलिफ़ पार्टियों से हैं। महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि ये PTI को मैंडेट मिला है, PTI को हुकूमत बनानी चाहिए। लश्कर रईसानी बलूचिस्तान से हैं, PTI के ख़िलाफ़ ये कासिम सूरी के ख़िलाफ़ इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने कहा कि ये मैंडेट PTI को मिला है, PTI को हुकूमत बनानी चाहिए। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर जो कि इस्लामाबाद से लड़े थे, उन्होंने कहा कि अली बुखारी उनके हलके से जीते हैं, लिहाजा उनको जो है वो लीड करना चाहिए, ये PTI को मैंडेट मिला है। जमीयत उलमा इस्लाम से मुफ्ती कफ़ायत उल्लाह साहब ने कहा है कि ये मैंडेट PTI का है और PTI को ही हुकूमत करनी चाहिए। नदीम अफजल चंद साहब जो कि आपको पता है कि सरगोदा से जिनका ताल्लुक़ है, उन्होंने कहा है कि ये मैंडेट जो है वो PTI को मिला है, PTI को हुकूमत बनानी चाहिए, इमरान खान साहब
पे लोगों ने एतमाद करके उनको वोट दिया है। तो ये वो लोग हैं जो कि जिन्होंने इस चूचू का मुरब्बा जो कि अब बनने वाला है, लाहौर में मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ की, बिलावल भुट्टो जरदारी की, आपस में चीज़ें तय पा रही हैं, इससे इजहार बरात किया और उन्होंने कहा कि ये यार जिसको मैंडेट मिला आप वो ही हुकूमत बनाए तो बेहतर रहेगा। तहरीक इंसाफ की तकरीबन जो नशिस्तें हैं जिसमें फॉर्म 45 का मामला था, उस तमाम मामले को अदालतों में भी चैलेंज किया जाएगा और अभी इस जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ से नताइज जो है उसके चैलेंज कर दिए गए हैं। सिमाब ताहिर अब से कुछ देर कबल जो कि रावलपिंडी की सीट से हैं वो इलेक्शन कमीशन आई, उन्होंने इन नताइज को रोकने की दरख्वास्त दे दी। अब इन तमाम चीज़ों पर तो फैसला होना है, लेकिन ये फैसला किस तरफ जाएगा, क्योंकि इससे कबल हम ये देखते हैं कि 3 हफ्ते के दौरान आपने हुकूमत फॉर्म करनी होती है, वज़ीर आज़म ने आना होता है और फिर उसके बाद फिर नई हुकूमत जो है वो मामलात आगे लेके चलती है। इस टाइम तमाम तज्ज़ियाकार इस बात पर मुत्तफ़िक हैं जो कि एक सैनिटी के साथ, रैशनैलिटी को देखते हुए बातें करते हैं कि इस टाइम मैंडेट पीटीआई का है। अगर आप उनसे हुकूमत छीनेंगे, उनसे लेंगे तो आप ज़्यादती करेंगे। लेकिन इस टाइम ये भी बड़ा ज़रूरी है कि इमरान खान जिन्होंने सबसे ज़्यादा सीटें ली हैं वो क्या सोच रहे हैं, जेल में बैठे हुए हैं, उनसे कोई मुलाकात करने जा रहा है या नहीं। तो इस पर बहुत सारे लोगों ने जो है बातें की। परसों एक वीडियो वायरल हुई और बताया गया कि चीफ ऑफ जो जनरल स्टाफ हैं, जॉइंट चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, वो जो है इमरान खान साहब से मिलने गए हैं, साहिर शमशाद मिर्ज़ा। अब ये जो है साहिर शमशाद मिर्ज़ा की हमारे मुताबिक मुलाकात नहीं हुई है इमरान खान साहब से, लेकिन CGS जो कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ होता है, इस टाइम अवैस दस्तगीर साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, उनकी बताया जा रहा है कि मुलाकात हुई है और उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से जेल में हुई है। उनके दरमियान जो बातें हुई हैं, क्या बातें हुई हैं, क्या कुछ कहा गया है, एक तो बड़ा वाज़ेह है कि इस हवाले से चमक गोइयाँ जो हो रही थी, मुलाकात हुई है नहीं हुई, ये लोग गए या नहीं। जब इतने बड़े मैंडेट के साथ इमरान खान साहब जीत के आए हैं तो ऐसा हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है कि स्टेट की मशीनरी को पूरा रन किया जाए और विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन जिसकी बुनियाद पर लोग जीते हैं। तो ये एक बड़ा ज़रूरी अमल था कि ये तो होनी थी, आज नहीं तो कल ये होनी थी। लेकिन हमारे ज़राए भी ये दावा करते हैं, कुछ क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं वो भी ये दावा करते हैं कि ये मुलाकात हो चुकी है। अब इसमें जो बातें इमरान खान साहब ने की हैं, इमरान खान साहब क्या किसी डील की तरफ जाएंगे, क्या इमरान खान साहब जो है मान जाएंगे कि जो कुछ इस्टाब्लिशमेंट उनकी जानिब कर रही है, ऑफ़र कर रही है या नहीं, ये एक बड़ा क्रिटिकल मामला है। और इस हवाले से जो अब तक इन्फॉर्मेशन हमें आई है कि कहा यह गया है कि आप मफाहमत के रास्ते को अपनाएं, हमने आगे इकॉनमी को देखना है, मुल्क को आगे लेके चलना है, इलेक्शंस हो गए हैं, इस पर तकरीबन 37 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को दिया गया है, कौमी जो आप ये कह सकते हैं ख़जाना है उससे पैसा गया है। तो लिहाजा अब अगर मामलात को आगे चलाना है तो मफाहमत का रास्ता इमरान खान साहब को कहा गया है कि अपनाना पड़ेगा। जिस पर इमरान खान साहब ने क्या कहा है, इमरान खान साहब कहते हैं कि मफाहमत के रास्ते के हवाले से कि आप सबसे पहले जो रिग्ड सीट्स हैं जिन पर धांधली हुई है, आप उन पर जो है वो इंटरफेयर बीच में नहीं करेंगे, आप वो हमें जंग अदालतों में लड़ने दें, इलेक्शन कमीशन के पास हम जा रहे हैं, सबसे पहले हमें वो वाली सीट्स वापस दिलाएं। अब एक बात बड़ी क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि अगर फॉर्म 45 के तहत ये सीट्स वापस दिलाई जाती हैं तो पीटीआई वैसी मेजॉरिटी में आ जाती है। 170 सीट्स का वो दावा कर रहे हैं, 170 नहीं तो वो 150 हो जाएंगी। तो आपको हुकूमत बनाने के लिए जो नंबर चाहिए वो आपके बासानी पूरे हो सकते हैं, जिसमें MWM भी है, आप किसी भी सेकंड पार्टी के साथ भी अलाइंस में आ सकते हैं जिसकी कम सीटें हो, तो वो आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी। तो इमरान खान साहब की जानिब से बताया जा रहा है कि पहली बात जो ये की है कि आपने जो रिग्ड सीट्स हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करना, वो हमें वापस मिलनी चाहिए। फिर दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने जो बात की है वो ये की है कि जो इमरान खान साहब को ऑफ़र भी किया गया कि आपके जो केसेस हैं, आपके एक तो हम खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनवा देंगे, विफाक में भी आपको शेयर मिलेगा, मुत्तहिदा हुकूमत बनाने जा रहे हैं और उसमें आप पार्टिसिपेट करें, इस मुल्क को आगे लेके चलें और आपके केसेस के हवाले से भी रिलैक्सेशन होगी। तो इमरान खान ने कैटेगोरिकली डिनाई किया और अपने केसेस के हवाले से कोई बात नहीं की, आप मुझे ना रिलीव दें, आप मेरिट पर केस चलाएं। फिर उन्होंने कहा कि आप हमारी हुकूमत ना बनवा के दें, हम खुद ये बना लेंगे, आप हमें रिग्ड सीट जो हैं जो उन पर धांधली हुई है वो आप हमें क्लियर करके दें। और फिर साथ ये भी कहा कि आपने जितना पार्टी हमारी तोड़नी थी, जितना इस पर क्रैकडाउन करना था,
वो आपने कर चुके हैं। अब इससे ज़्यादा क्रैक डाउन जो है आपने नहीं करना, हमारी पार्टी को मज़ीद नुकसान नहीं पहुँचाना। हम जो है अपने जो पार्टी है उससे मशावरत करके जो सियासी लाहे अमल होगा अगला वो बनाएंगे। अब इस सब के बाद ये बेसिकली रिपोर्ट हुई है, बहुत सारे जर्नलिस्ट ने भी रिपोर्ट की है, असद तूर साहब स्पेसिफिकली उसमें शामिल हैं जिन्होंने ये खबर रिपोर्ट की है। तो अब जो है मामला नाज़रीन ये है कि आगे किस तरह से चला जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट ने ये देख के चलना है कि इतना बड़ा मैंडेट जो पीटीआई लेके आई हुई है इसको एडजस्ट किस तरह से करना है। क्या विफाक में इसको एडजस्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा में तो बननी ही बननी है, तो विफाक में जो इतनी बड़ी तादाद में सीट्स हैं क्या ये अपोजिशन में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी इस टाइम जो जंग है वो वज़ीर आज़म की कुर्सी की है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, दूसरी तरफ से मेरा ख़्याल से एन मानसेरा से हारने के बाद और इसके बाद जो है लाहौर की नशस्त में भी आपको पता है कि जो फॉर्म जारी किया गया था वो जाली था, नवाज शरीफ जो नशस्त जीते थे। तो नवाज शरीफ का तो मामला थोड़ा सा डगमगाता लग रहा है, वो जो मुल्क के चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के चल रहे थे प्लान्स, वो तो सारे मलिया मेट हो गए हैं। लेकिन इस टाइम शहबाज शरीफ साहब बड़े इन हैं इस तमाम मामले में, और शहबाज शरीफ साहब का चांस बेहतर है कि वो जो है मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाए। लेकिन ये सारा इस बात पे इन्हिसार है कि डील क्या होती है, कौन चेयरमैन सेनेट लेगा, कौन स्पीकर लेगा, कौन सदर बनेगा, कौन वज़ीर आज़म बनेगा, बंदर बांट किस तरह से होगी वजारतों की, और उसके बाद ये मामला कोई लाए अमल तय करेगा। फरवरी के आखिर में जाके एक्सपेक्टेड है कि हुकूमत बन जाएगी, और जो अब तक की इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक इमरान खान साहब ने एज सच कोई डील नहीं की है इस्टेब्लिशमेंट से, तो लिहाजा चांसेस भी कम है कि इमरान खान साहब हुकूमत में आएंगे। इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ पे अड़े हुए हैं और वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ वो नहीं जाएंगे, मुस्लिम लीग नून उनकी वैसे ही राइवल है। तो जो सीट्स हैं इमरान खान साहब की, इसके मुताबिक अगर उनको सिंपल मेजॉरिटी मिलती है तो वो हुकूमत बनाएंगे। तमाम मामलों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आइंदा आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद के NA 47 में वो दंगा मुश्ती फसाद जिसका हम आपको खदशा जाहिर कर रहे थे कि इलेक्शन के फौरी बाद नज़र आएगा अगर ये रिग्ड इलेक्शन हुए, वो शुरू हो गया। आज थाना जो है कराची कंपनी का, इसमें पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ पर्चे दर्ज हो गए हैं। इन दोनों ने आपस में RO ऑफिस के बाहर जो है वो लड़ाई की, गाड़ियाँ तोड़ी गई, एहतजाज हुआ, जलाओ घिराव हुआ, और उसके बाद मुकदमात जो हैं दर्ज कर लिए गए हैं। लेकिन ये इस्लामाबाद के एक हल्के का हाल है। अभी आप पूरे मुल्क के मुख्तलिफ हल्के देखें, उसमें जो है वो क्या कुछ हो रहा है, जिस तरह से एहतजाज की कॉल भी दी गई है, और अगर भरपूर तरीके से एहतजाज होता है तो मुल्क किस तरफ जाएगा। तो ये इस्टेब्लिशमेंट को भी तमाम फैसले देखने हैं, इससे पहले वो किसी और PDM 2 को हमारे सरों पर मुसल्लत करें। तो ये आज की न्यूज़ थी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कुछ और इन्फॉर्मेशन आती है तो आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह निगहबान।